बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे। मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्फलं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धेय सारथे, सत्य की देवी श्री सरस्वती माँ, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी श्री गायत्री माँ के श्री चरणों में वंदन, बार बार प्रणाम। संक्षिप्त ब्रह्मार्थ पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड के इस पारायण में एवं अध्याय में आज श्री कृष्ण का कालिया दह में प्रवेश, नागराज का उन पर आक्रमण, श्री कृष्ण द्वारा उसका दमन, नागपत्नी सुरसा द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति, श्री कृष्ण की उस पर कृपा, सुरसा का गोलोक गमन, छायामयी सुरसा की सृष्टि, कालिय को वरदान, कालिय द्वारा भगवान की स्तुति, उस स्तुति की महिमा, नाग का रमणक द्वीप को प्रस्थान, कालिय का यमुना जल में निवास का कारण, गरुण का भय, सोभरी के साप से कालिया दह तक जाने में गरुण की असमर्थता, श्री कृष्ण के कालिया दह में प्रवेश करने से ग्वाल बालों तथा नंद आदि की व्याकुलता, बलराम का समझाना, श्री कृष्ण के निकल आने से सबको प्रसन्नता, दावा नल से ब्रजवासियों की रक्षा तथा नंद भवन में उत्सव आदि कथा का विवरण, बड़े ही अमृतमयी कथा का बड़े ही आनंद भाव से एवं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हुए इस भगवान की लीला को सभी भक्त वृंद अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए श्रवण करें और अपने आप को इस जीवन को धन्य बनाएं। तो प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन बलदेव को साथ लिए बिना ही श्री कृष्ण अन्य ग्वाल वालों के साथ यमुना के उस तट पर चले गए जहां कालिय नाग का निवास स्थान था। स्वेच्छा में शरीर धारण करने वाले भगवान नंद नंदन यमुना तटवर्ती वन में पके हुए फलों को खाकर जब प्यास लगती तब वहां का निर्मल जल पी लेते थे। उन्होंने गोप शिशुओं के साथ कुछ काल तक गौएं चराए। तत्पश्चात उन्हें तो एक जगह विश्राम के लिए खड़ी कर दिया और स्वयं साथियों के साथ खेल कूद में लग गए। खेल में इनका मन लग गया। ग्वाल बाल भी बड़े हर्ष के साथ उसमें भाग लेने लगे। उधर गौएं नई नई घास चरती हुई आगे बढ़ गईं और यमुना का विष मिश्रित जल पीने लगी। मुने, दारुण काल की चेष्टा से वह विषाक्त जल पीकर कालकूट की ज्वालाओं से संतप्त हों उन गौओं ने तत्काल प्राण त्याग दिए। झुंड की झुंड गौओं को मरी हुई देख गोप बालक चिंता से व्याकुल और भयभीत हो उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन सब ने आकर मधुसूदन श्री कृष्ण से यह बात कही।
सारा रहस्य जानकर जगन्नाथ श्री हरि ने उन सब गौओं को जीवित कर दिया। वे गौएं तत्काल उठकर खड़ी हो गईं और श्री हरि का मुंह देखने लगी। इधर श्री कृष्ण यमुना तटवर्ती जल के निकट उत्पन्न हुए कदम पर चढ़कर उस सर्प के भवन में बहुत से नागों के बीच कूद पड़े। उनके जल में पड़ते ही उस कुंड का पानी 100 हाथ ऊपर उठ गया। नारद, यह देख ग्वाल वालों को पहले तो हर्ष हुआ, फिर वे बड़े दुख का अनुभव करने लगे। कालिया सर्प मनुष्य की आकृति में आए हुए श्री हरि को देखकर क्रोध से विहल हो उठा और तुरंत ही उन्हें निगल गया। जैसे किसी मनुष्य ने जल्दबाजी में तपे हुए लोहे को थाम लिया, वैसे ही ब्रह्म तेज से उसका कंठ और पेट जलने लगा। वह नाग उद्विग्न हो गया और हाय हाय मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, यूं कहकर उसने पुनः उन्हें उगल दिया। श्री कृष्ण के वज्रोपम अंगों को चबाने से उसके सारे दांत टूट गए और मुंह लहूलुहान हो गया। भगवान उस समय रक्त रंजित मुख वाले कालिय नाग के मस्तक पर चढ़ गए। विशंबर के भार से आक्रांत हो कालिय नाग प्राण त्याग देने को उद्यत हो गया। मुने, उसने रक्त बमन किया और मूर्छित होकर वह गिर पड़ा। उसे मूर्छित देख सब नाग प्रेम से विहल हो रोने लगे। कोई भाग गए और कोई डर के मारे बिल में घुस गए। अपने प्रियतम को मरणोन्मुख हुआ देख नाग पत्नी सती सुरसा दूसरी नागिनों को साथ नागिनियों के साथ श्री हरि के सामने आई और पति प्रेम से रोने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर शीघ्र ही भय से श्री हरि को प्रणाम किया और उनके दोनों चरणार विंद पकड़कर व्याकुल हो उनसे कहा। सुरसा बोली, हे जगदीश्वर, आप मुझे मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। दूसरों को मान देने वाले प्रभु, मुझे भी मान दीजिए। स्त्रियों को पति प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होता है। उनके लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई बंधु नहीं है। नाथ, आप देवेश्वरों के भी स्वामी, अनंत प्रेम के सागर, उत्तम बंधु, संपूर्ण भुवनों के बांधव तथा श्री राधा जी के लिए प्रेम के समुद्र है। अतः मेरे प्राणनाथ का वध न कीजिए। आप विधाता के भी विधाता हैं, इसलिए यहाँ मुझे पति दान दीजिए। त्रिनेत्रधारी महादेव के 5 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 और शेषनाग के सहस्त्र मुख हैं। कार्तिकेय के भी 6 मुख हैं, परंतु ये लोग भी अपने मुख समूह द्वारा आपकी स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं। साक्षात सरस्वती भी आपका स्तवन करने में समर्थ नहीं है। संपूर्ण वेद, अन्य देवता तथा संत महात्मा भी आपकी स्तुति के विषय में शक्तिहीनता का ही परिचय देते हैं। कहाँ तो मैं कुबुद्धि, अज्ञ एवं नारियों में अधम सर्पिणी और कहाँ संपूर्ण भुवनों के परम आश्रय तथा किसी के भी दृष्टि पथ में न आने वाले आप परमेश्वर, जिनकी स्तुति ब्रह्मा
विष्णु और शेषनाग करते हैं। उन मानव वेशधारी आप निराकार परमेश्वर की स्तुति मैं करना चाहती हूँ। यह कैसी विडंबना है। पार्वती, लक्ष्मी तथा वेद जननी सावित्री जिनके स्तवन से डरती हैं और स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन्हीं आप परमेश्वर का स्तवन कलि कलुष में निमग्न तथा वेद वेदांग एवं शास्त्रों के श्रवण में मूढ़ स्त्री में क्यों करना चाहती हूँ, यह समझ में नहीं आता। आप रत्न में पर्यंक पर रत्न निर्मित भूषणों से भूषित हो शयन करते हैं। रत्नालंकारों से अलंकृत अंग वाली राधिका के वक्षस्थल पर विराजमान होते हैं। आपके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित रहते हैं। मुखार विंद पर मंद मुस्कान की प्रभा फैली होती है। आप उमड़ते हुए प्रेम रस के महासागर में सदा मुख से निमग्न रहते हैं। आपका मस्तक मल्लिका और मालती की मालाओं से सुशोभित होता है। आपका मानस नित्य निरंतर पारिजात पुष्पों की सुगंध से आमोदित रहा करता है। कोकिल के कलरव तथा भ्रमरों के गुंजारव से उद्दीपित प्रेम के कारण आपके अंग उठी हुई पुलकावलियों से अलंकृत रहते हैं, जो सदा प्रियतमा के दिए हुए तांबूल का सानंद चर्वण करते हैं। वेद भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ है तथा बड़े बड़े विद्वान भी जिनके स्तवन में जड़वत हो जाते हैं, उन्हीं अनवर्चनीय परमेश्वर का स्तवन मुझ जैसी नागिन क्या कर सकती है। मैं तो आपके उन चरण कमलों की वंदना करती हूँ जिनका सेवन ब्रह्मा शिव और शेष करते हैं तथा जिनकी सेवा सदा लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गंगा, वेद माता सावित्री, सिद्धों के समुदाय, मुनीन्द्र और मनु करते हैं। आप स्वयं कारण रहित हैं, किंतु सबके कारण आप ही हैं। सर्वेश्वर होते हुए भी परात्पर हैं। स्वयं प्रकाश, कार्य कारण स्वरूप तथा उन कार्य कारणों के भी अधिपति हैं। आपको मेरा नमस्कार है। श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद घन, हे सुरासुरेश्वर, आप ब्रह्मा, शिव, शेषनाग, प्रजापति, मनु, मुनि, चराचर प्राणी, अणिमा आदि सिद्धि, सिद्ध तथा गुणों के भी स्वामी हैं। मेरे पति की रक्षा कीजिए। आप धर्म और धर्मी के तथा शुभ और अशुभ के भी स्वामी हैं। संपूर्ण वेदों के स्वामी होते हुए भी उन वेदों में आपका अच्छी तरह निरूपण नहीं हो सका है। सर्वेश्वर, आप सर्वस्वरूप तथा सबके बंधु हैं, जीवधारियों तथा जीवों के भी स्वामी हैं। अतः मेरे पति की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके नागराज वल्लभा सुरसा भक्ति भाव से मस्तक झुका श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़कर बैठ गई। नागपत्नी द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अंत गोत्वा
अंत गो गत्वा श्री हरि के धाम में चला जाता है। उसे यह लोक में श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है और अंत में वह निश्चय ही श्री कृष्ण का दास्य मुख पा जाता है, सुख पा जाता है। वह श्री हरि का पार्षद हो, सालोक्य आदि चतुर्विध मुक्तियों को करतलगत कर लेता है। नारद जी ने पूछा, नागपत्नी की बात सुनकर हर्ष से उत्फुल्ल नेत्रों वाले सर्वनंदन भगवान गोविंद ने स्वयं उससे क्या कहा? महाभाग, यह अत्यंत अद्भुत रहस्य मुझे बताइए। भगवान नारायण ने कहा, मुने, नागपत्नी भय से व्याकुल हो हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में पड़ी थी। उसकी उपयुक्त बातें सुनकर श्री कृष्ण ने उससे इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, नागेश्वरी उठो उठो, भय छोड़ो और वर मांगो। मात, मेरे वर के प्रभाव से अजर अमर हुए अपने पति को ग्रहण करो और यमुना का हृदय छोड़कर अपने घर को चली जाओ। वत्से, अपने पति और परिवार के साथ अभीष्ट स्थान को पधारो। नागेश, आज से तुम मेरी कन्या हुई और तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रियतम यह नागराज मेरे जमाता हुए, इसमें संशय नहीं है। सुबह मेरे चरण कमलों के चिन्ह से युक्त होने के कारण तुम्हारे पति को अब गरुण कष्ट नहीं देंगे, अपितु भक्ति भाव से स्तुति करके मेरे चरण चिन्हों को प्रणाम करेंगे। अब तुम गरुण का भय छोड़ो और शीघ्र रमणक द्वीप को चली जाओ। बेटी, इस हृदय से निकलो और इच्छा अनुसार वर मांगो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सुरसा के नेत्र और मुख हर्ष से खिल उठे। उसकी आंखों में आंसू भर आए तथा उसने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर कहा। सुरसा बोली, वरदाता परमेश्वर पिताजी, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने चरण कमलों की सुदृढ़ एवं अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। मेरा मन भ्रमर की भांति सदा आपके चरणार बिंद पर ही मंडराता है। मुझे आपके स्मरण की कभी वे स्मृति ना हो। मेरा कांत विषयक ज्ञानियों में कांत विषयक सौभाग्य सदा बना रहे और ये मेरे प्राण वल्लभ ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो जाए। प्रभु, यह मेरी प्रार्थना से पूर्ण कीजिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कहकर नागपत्नी श्री हरि के सामने नत हुई खड़ी हो गई। उसने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लज्जित करने वाले श्री हरि के मुख चंद्र का दर्शन किए। उस सती ने अपने दोनों नेत्रों से निमेष रहित होकर गोविंद के मुख की सौंदर्य माधुरी का पान किया। उसके सारे अंग पुलकित हो उठे। वह आनंद के आंसुओं में डूब गई। श्री हरि को सुंदर बालक के रूप में देखकर वह उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह करने लगी और भक्ति के उद्देश्य से आप्लावित हो पुनः इस प्रकार बोली, गोविंद, मैं रमणक द्वीप में नहीं जाऊंगी। वहां मेरा कोई प्रयोजन नहीं। यह सर्प वहां जाकर संसार चलावे। मुझे तो आप अपनी किंकरी बना लीजिए। हे श्री कृष्ण, मेरे मन में सालोक्य
आज 4 प्रकार की मुक्ति के लिए भी इच्छा नहीं है, क्योंकि वह मुक्ति आपके चरणार बिंदों की सेवा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। जो भारतवर्ष में दुर्लभ जन्म पाकर आपसे आपकी चरण सेवा के अतिरिक्त दूसरे वर की इच्छा करता है, वह स्वयं ठगा गया। बिना त्वत्पाद सेवां च यो वांछति वरांतरम भारते दुर्लभम जन्म लब्धा वासो वंचितम स्वयं। नाग पत्नी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराहट फैल गई। उनका मन प्रसन्न हो गया और उन श्रीमान माधव ने एवमस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसी बीच में उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित दिव्य विमान वहां तत्काल उतर आया। मुने वो अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। उस पर अनेक श्रेष्ठ पार्षद बैठे थे तथा उसे दिव्य वस्त्रों एवं मालाओं से सजाया गया था। उसमें 100 पहिए लगे थे। वह वायु के समान वेगशाली तथा मन की गति से चलने वाला था। देखने में बड़ा ही मनोहर था। श्याम सुंदर के श्याम कांति वाले सेवक तुरंत ही उस स्थान से उतरे, उस रथ से उतरे और श्री कृष्ण को प्रणाम करके सुरसा को साथ ले उत्तम गोलोक धाम को चले गए। तत्पश्चात श्री हरि ने अपने तेज से छाया रूपणी सुरसा की सृष्टि करके उसे सर्प को दे दिया। कालिया नाग यह सब कुछ न जान सका, क्योंकि वह वैष्णवी माया से विमोहित था। सर्प के मस्तक से उतरकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक शीघ्र ही कालिय के सिर पर अपना हाथ रखा। हाथ रखते ही उसके शरीर में चेतना लौट आई और उसने श्री हरि को अपने सामने देखा तथा इस बात की ओर भी लक्ष्य किया कि सती सुरसा दोनों हाथ जोड़े खड़ी है और उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। यह देख उसने भी गोविंद को प्रणाम किया और तत्काल प्रेम से विहल होकर वह रोने लगा। कृपा निधान भगवान ने देखा नागराज रो रहा है और सुरसा भक्ति के उद्देश्य से पुलकित हो नेत्रों से आंसू बहा रही है, किंतु कुछ बोल नहीं रही है। तब वे दया निधि स्वयं बोले, क्योंकि योग्य और अयोग्य प्राणी पर भी ईश्वर की कृपा सदा समान रूप से ही रहती है। श्री कृष्ण ने कहा, कालिया तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। वत्स तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। भय छोड़ो और मुक्त सुख से रहो। जो मेरा अत्यंत भक्त हो और मेरे अंश से उत्पन्न हुआ हो उस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। उसके अभिमान को मिटाने के लिए उसका किंचित दमन करके मैं पुनः उस पर कृपा करता हूँ। जो लोग तुम्हारे वंश में उत्पन्न हुए सर्पों का विनाश करेंगे उनको महान पाप लगेगा और वे दुखों के भागी होंगे, परंतु जो लोग तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुए सर्पों को देखकर उनके मस्तक पर उभरे हुए मेरे सुंदर चरण चिन्हों को भक्ति भाव से प्रणाम करेंगे वे समस्त पातकों से मुक्त हो जाएंगे। तुम शीघ्र रमणक द्वीप को जाओ और गरुड़ का भय छोड़ दो। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर गरुड़ भक्ति भाव से तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुमको और तुम्हारे वंशजों को गरुड़ से कभी भय नहीं होगा।
आज से मेरा वर पाकर अपनी जाति के सर्पों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ। वत्स, तुमको और कौन सा उत्तम वर अभीष्ट है, उसे इस समय मांगो। मैं तुम्हारा दुख दूर करने वाला हूं, अतः भय छोड़कर मुझसे मन की बात कहो। श्री कृष्ण की बात सुनकर कालिया नाग, जो भय से कांप रहा था, दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला। कालिया ने कहा, वरदायक प्रभु, दूसरे किसी वर के लिए मेरी इच्छा नहीं है। प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरण कमलों में भक्ति बनी रहे और मैं सदा आपके उन चरणार बिंदों का चिंतन करता रहूं। यही वर मुझे दीजिए। जन्म ब्राह्मण के कुल में हो या पशु पक्षियों की योनियों में, सब समान है। वही जन्म सफल है जिसमें आपके चरण कमलों की स्मृति बनी रहे। यदि आपके चरणों का स्मरण ना हो तो देवता होकर स्वर्ग में रहना भी निष्फल है। जो आपके चरणों के चिंतन में तत्पर है, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो वही सबसे उत्तम है। उस पुरुष की आयु एक क्षण की हो या करोड़ों कल्पों की, अथवा उसकी आयु तत्काल ही छीन होने वाली क्यों ना हो, यदि वो आपकी आराधना में बीत रही है तो सफल है, अन्यथा उसका कोई फल नहीं है। वह व्यर्थ है। जो आपके चरणार बिंदों के सेवक हैं, उनकी आयु व्यर्थ नहीं जाती, सार्थक होती है। उन्हें जन्म मरण रोग शोक और पीड़ा का कुछ भी भय नहीं रहता। वे इनकी कुछ भी परवाह नहीं करते। भक्तों के मन में आपके चरणों की सेवा को छोड़कर इंद्रपद, अमरत्व अथवा परम दुर्लभ ब्रह्म पद को भी पाने की इच्छा नहीं होती। आपके भक्तजन सालोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को अत्यंत फटे पुराने वस्त्र के चितड़े के समान तुच्छ देखते हैं। तन्निष्फलं स्वर्गवासो नास्ति यस्य स्मृतिस्तव त्वत्पदान्ययुक्तस्य यत्ततस्थानं च तत्परं क्षणं वा कोटिकल्पं वा पुरुषायुष्य यस्तथा यदि त्वत्सेवया याति फल सफलो निष्फलो अन्यथा तेषां चायुक्षयो नास्ति ये त्वत्पादाब्ज सेवका न सन्ति जन्म मरण रोग शोक कार्ति भीतया इंद्रत्वे चामरत्वे वा ब्रह्मत्वे चाति दुर्लभे वाञ्छा नास्तेव भक्तानां त्वत्पाद सेवनं विना सुजीर्ण पटखण्डस्य समं तन्नमेव वा पश्यन्ति भक्ता किं चान्यसालोक्यदि चतुष्टयम्। ब्राह्मण, मैंने भगवान अनंत के मुख से जो ही आपके मंत्र का उपदेश प्राप्त किया, तो ही आपकी भावना करते करते आपके अनुग्रह से मैं आपके समान वर्ण वाला हो गया। मैं अपक्व भक्त था, अर्थात मेरी भक्ति परिपक्व नहीं हुई थी। यह जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करने वाले गरुड़ ने मुझे देश से दूर कर दिया और धिक्कारा था, परंतु वरदेश्वर, अब आपने मुझे अविचल भक्ति दे दी है। गरुड़ भी भक्त है, मैं भी भक्त हो गया हूं, अतः अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते। आपके चरणार बिंदों के चिन्ह से अलंकृत मेरे श्री युक्त मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर भी गुणवान मानेंगे, अतः इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे यह मानकर कि नागेंद्र गण हमारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं देंगे। परमेश्वर, अब मैं उनका वध नहीं रहा। उन गुरुदेव अनंत के सिवा मुझे कहीं किसी से भी भय नहीं है। देवेंद्र गण,
देवता, मुनि, मनु और मानव जिन्हें स्वप्न में तथा ध्यान में भी नहीं देख पाते हैं, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों के विषय हो गए हैं। प्रभु, आप तो भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं, अन्यथा आपको शरीर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सगुण साकार तथा निर्गुण निराकार भी आप ही हैं। आप स्वेच्छा में सबके आवास स्थान तथा समस्त चराचर जगत के सनातन बीज हैं, सबके ईश्वर, साक्षी, आत्मा और सर्वरूपधारी हैं। ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म और इंद्र आदि देवता तथा वेदों और वेदांगों के पारंगत विद्वान भी जिन परमेश्वर की स्तुति करने में जड़वत हो जाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु का स्तवन क्या एक सर्प कर सकेगा? हे नाथ, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, आप मुझ अधम को क्षमा कीजिए। श्री कृष्ण, मैंने अपने खल स्वभाव और अज्ञान के कारण आपको चबा डालने का प्रयत्न किया, परंतु आप तो आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक तथा अमूर्त हैं, अतः किसी भी अस्त्र के लक्ष्य नहीं है। ना तो आपका अंत देखा जा सकता है और न लांघा ही जा सकता है, ना तो कोई आपका स्पर्श कर सकता है और न आप पर आवरण नहीं डाल सकता है। आप स्वयं प्रकाश रूप हैं। ऐसा कहकर नागराज कालिय भगवान के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान उस पर संतुष्ट हो गए। उन्होंने एवमस्तु कहकर उसे संपूर्ण अभिष्ट वर दे दिया। जो नागराज द्वारा किए गए स्तोत्र का प्रातः काल उठकर पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों को कभी नागों से भय नहीं होता। वह भूतल पर नागों की सैया बनाकर सदा उस पर शयन कर सकता है। उसके भोजन में विष और अमृत का भेद नहीं रह जाता। जिसको नाग ने ग्रस लिया हो, काट खाया हो अथवा विषैला भोजन करने से जिसके प्राणांत की संभावना हो गई हो, वह मनुष्य भी इस स्तोत्र को सुनने मात्र से स्वस्थ हो जाता है। जो इस स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर भक्ति भाव से युक्त हो कंठ में या दाहिने हाथ में धारण करता है, उसे भी नागों से भय नहीं होता। जिस घर में यह स्तोत्र पढ़ा जाता है, वहां कोई नाग नहीं ठहरता। निश्चय ही उस घर में विष, अग्नि तथा वज्र का भय नहीं प्राप्त होता। यह लोक में श्री हरि की भक्ति और स्मृति उसे सदा सुलभ होती है तथा अंत में अपने कुल को पवित्र करके निश्चय ही वह श्री कृष्ण का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, नागराज को अविष्ट वर देकर जगदीश्वर श्री हरि ने पुनः उससे मधुर वचन कहे, जो परिणाम में सुख देने वाले थे। श्री कृष्ण बोले, नागराज, तुम यमुना जल के मार्ग से ही परिवार सहित रमणीक द्वीप में चले जाओ। वह स्थान इंद्र नगर के समान श्रेष्ठ एवं सुंदर है। श्री हरि की यह आज्ञा सुनकर नाग प्रेम विहल होकर रोने लगा और बोला, नाथ, मैं आपके चरण कमलों का कब दर्शन करूंगा? वह महेश्वर श्री कृष्ण को सैकड़ों बार प्रणाम करके स्त्री और परिवार के साथ जल के ही मार्ग से चला गया। जाते समय नागराज भगवत विरह से व्याकुल हो रहा था। उसके चले जाने के बाद यमुना के उस कुंड का जल अमृत के समान हो गया। प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण। इससे समस्त जंतुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद, रमणक में पहुंचकर कालिय ने इंद्र नगर के समान सुंदर भवन देखा। कृपा सिंधु श्री कृष्ण की आज्ञा से साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था।
वह नागराज काली अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ श्री हरि के चिंतन में तत्पर हो भय छोड़कर बड़े हर्ष के साथ रहने लगा। इस प्रकार श्री हरि का सारा अद्भुत सुखदायक मोक्षप्रद तथा सारभूत चरित्र मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी कहते हैं, महर्षि नारायण का उपर्युक्त वचन सुनकर नारद जी हर्ष विभोर हो गए। उन्होंने समस्त संदेहों का निवारण करने वाले उन महर्षि से अपना संदेह इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, जगत गुरु, अपने पहले के उत्तम भवन को छोड़कर कालिय यमुना तट को क्यों चला गया था? इसका रहस्य मुझे बताइए। भगवान श्री नारायण ने कहा, नारद सुनो, मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूं जिसे मैंने सूर्य ग्रहण के समय मलयाचल पर सुप्रभा नदी के पश्चिम किनारे श्री कृष्ण के कथा के प्रसंग में पिता धर्म के मुख से सुना था। पुलह ने धर्म से अपना संदेह पूछा था। तब कृपा निधान धर्म ने मुनियों की सभा में इस आश्चर्यमय आख्यान को सुनाया था। नारद, वही मैंने इसे सुना था, अतः कहता हूं, सुनो। भगवान शेष की आज्ञा से नागगण प्रतिवर्ष कार्तिक की पूर्णिमा को भय के कारण गरुण देव की पूजा करते हैं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और विविध उपहार सामग्री अर्पित करके प्रसन्नता पूर्वक उनकी आराधना करते हैं। महातीर्थ पुष्कर में भक्ति पूर्वक भली भांति स्नान करके कालिय ने अहंकारवश उक्त तिथि को गरुण की पूजा नहीं की। नागों द्वारा जो पूजा की सामग्री एकत्र की गई थी उसे कालिय नाग बलपूर्वक खाने को उद्यत हो गया। तब सभी नाग उस मदमत्त कालिय को रोकने तथा उसे नीति की बात बताने लगे। जब किसी तरह भी वे कालिय को रोकने में समर्थ ना हो सके, तब सहसा वहां पक्षीराज गरुण प्रकट हो गए। मुनि, गरुण को आया देख नागगण कालिय के प्राणों की रक्षा करने के लिए जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तब तक पूरी शक्ति लगाकर उनके साथ युद्ध करते रहे। अंत में पक्षीराज के तेज से उद्विग्न हो वे सब के सब भाग खड़े हुए और सबके अभयदाता भगवान अनंत की शरण में गए। नागों को भागते देख करुणा निधान कालिय वहां निशंक भाव से खड़ा रहा। उसने गरुण की ओर देखा और श्री हरि के चरणारविंदों का चिंतन करके गरुण के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। एक मुहूर्त तक उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध हुआ। अंत में गरुण के तेज से नागराज कालिय को पराजित होना पड़ा। फिर तो वो भागा और यमुना जी के उसी कुंड में चला गया जहां सोबरी के साप से पक्षीराज गरुण नहीं जा सकते थे। गरुण के भय से नाग वहीं रहने लगा। पीछे से उसके परिवार के लोग भी वहीं चले गए। नारद जी ने पूछा, भगवान, गरुण को सोबरी का साप कैसे प्राप्त हुआ? परमेश्वर के वाहन होकर भी गरुण उस हृदय में क्यों नहीं जा सकते थे? भगवान नारायण बोले, उस कुंड में सोबरी मुनि 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष तक तपस्या करके महासिद्ध हो श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते थे। उन ध्यान परायण मुनि के समीप पक्षीराज गरुण यमुना जी के जल में तथा किनारे भी अपने गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक निशंक विचरा करते थे। वे अपनी उत्कृष्ट इच्छा से प्रेरित हो बहुधा पूंछ अथवा पंख ऊपर को उठाकर मुनि के अगल बगल में उनकी सानंद परिक्रमा करते हुए जाते आते थे। एक दिन उन्होंने परिवार सहित विशालकाय मीन को देखा। देखते ही देखते गरुण ने मुनिंद्र के निकट से ही उस मीन को चोंच से पकड़ लिया।
मछली को मुंह में दबाए जाते हुए गरुड़ को मुनि ने रोष भरी दृष्टि से देखा। मुनि के उस दृष्टि से गरुड़ कांप उठे और वह महामत्स्य उनकी चोंच से छूटकर पानी में गिर गया, उनके शरणागत हो गया। जब गरुड़ पुनः उसे लेने के को उद्यत हुए तब मुनिंद्र ने उनसे कहा, सोबरी बोले, पक्षीराज मेरे पास से दूर हटो, दूर हटो। मेरे सामने से इस विशाल जीव को पकड़ लेने की तुम में क्या योग्यता है? तुम अपने को श्री कृष्ण का वाहन समझकर बहुत बड़ा मानते हो। श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे करोड़ों वाहन रच लेने की शक्ति रखते हैं। मैं अपनी भौहें टेढ़ी करने मात्र से तुम्हें शीघ्र ही और अनायासी भस्म कर सकता हूं। तुम परमेश्वर के वाहन हो तो क्या हुआ, हम लोग तुम्हारे दास नहीं हैं। पक्षीराज, यदि आज से कभी भी मेरे इस कुंड में आओगे तो मेरे साप से तत्काल भस्म हो जाओगे। यह ध्रुव सत्य है। मुनिंद्र की बात सुनकर पक्षीराज विचलित हो गए। वे श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करते करते उन्हें प्रणाम करके चल दिए। वे प्रभर नारद, तब से अब तक सदाई उस कुंड का नाम सुनने मात्र से पक्षीराज को कपकपी आ जाती है। यह इतिहास जो धर्म के मुख से सुना गया था, तुमसे कहा गया, अब जिसका प्रकरण चल रहा है, श्री हरि के उस श्रवण सुखद रहस्य युक्त तथा मंगलमय लीला चरित्र को सुनो। श्री कृष्ण बहुत देर तक यमुना जल से ऊपर नहीं उठे। यह जानकर बाल बाल दुखी हो गए। वे मोहवश यमुना के तट पर रोने लगे। कुछ बालक शोक से व्याकुल हो अपनी छाती पीटने लगे। कोई श्री हरि के बिना पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिरे हुए मूर्छित हो गए। कितने ही बालक श्री कृष्ण विरह से व्यथित हो कालिय देह में प्रवेश करने को उद्यत हो गए और कुछ ग्वाल वाल उनको उसमें जाने से रोकने लगे। कोई कोई विलाप करके प्राण त्यागने को उद्यत हो गए और उनमें जो समझदार थे, ऐसे कुछ बालक उन मरणोन्मुख बालकों की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। कोई हाय हाय कहकर रोने बिलखने लगे, कोई कृष्ण कृष्ण की रट लगाने लगे और कोई समाचार को बताने के लिए नंदराय जी के समीप दौड़े गए। कुछ बालक वहां शोक, भय और मोह से आतुर हो परस्पर मिलकर यूं कहने लगे, हम क्या करें, हमारे श्री हरि कहाँ चले गए। हे नंद नंदन, हे प्राणों से भी बढ़कर प्रियतम श्री कृष्ण, हे बंदो हमें दर्शन दो, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं। इसी बीच में कुछ बालक नंदराय जी के निकट जा पहुंचे। वे अत्यंत चंचल थे और शोक से व्याकुल होकर रो रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही यशोदा को, उनके पास बैठे हुए बलराम को तथा अन्य गोपों और लाल कमल के समान नेत्रों वाली गोपांगनाओं को यह समाचार बताया। यह समाचार सुनकर वे सब के सब शोक से व्याकुल हो दौड़ते हुए यमुना तट पर जा पहुंचे और बालकों के साथ रोने लगे। सारे ब्रजवासी एकत्र हो रोते रोते शोक से मूर्छित हो गए। माता यशोदा कालिया देह में प्रवेश करने लगी। यह देख कुछ लोगों ने उन्हें रोका। गोप और गोपियां शोक से अपने ही अंगों को पीटने लगी। कुछ लोग विलाप करने लगे और कितने ही ब्रजवासी अपनी सुध-बुध खो बैठे। राधा भी यमुना जी के उस कुंड में घुसने लगे। यह देख कुछ स्त्रियों ने दौड़कर उन्हें रोका। वे शोक से मूर्छित हो गई और उस नदी के तट पर मरी हुई के समान पड़ गई। नंदराय जी अत्यंत विलाप करके बार बार मूर्छित होने लगे।
वे चेत होने पर पुनः रोते तथा रो रो कर फिर मूर्छित हो जाते थे। उस समय ज्ञानियों में श्रेष्ठ बलराम जी ने अत्यंत विलाप करते हुए नंद को, शोक से कातर हुई यशोदा को, गोपों और गोपांगनाओं को, अत्यंत मूर्छित राधा को, रोते हुए समस्त बालकों को तथा शोकग्रस्त हुई संपूर्ण गोप बालकाओं को धीरज बंधाते हुए समझाना आरंभ किया। श्री बलदेव जी बोले, हे गोपो, गोपियों और बालकों, सब लोग मेरी बात सुनो। हे नंद बाबा, ज्ञान श्रोमणी गर्ग जी की बातों को याद करो, जो जगत का भार उठाने वाले, शेष के भी आधारभूत हैं, संहारकारी शंकर के भी संहारक हैं तथा विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इस भूतल पर किससे पराजय हो सकती है। श्री कृष्ण अणु से भी अणु तथा परम महान है। वे स्थूल से भी स्थूल तथा परात्पर हैं। उनकी सत्ता सदा और सर्वत्र विद्यमान है, तथापि वे किसी के दृष्टि पथ में नहीं आते। वे ही योगियों के भी सम्यक योग हैं। श्रुतियों ने स्पष्ट कहा है कि संपूर्ण दिशाएं कभी एकत्र नहीं हो सकती। आकाश को कोई छू नहीं सकता तथा सर्वेश्वर को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। श्री कृष्ण सबके आत्मा है। आत्मा किसी की दृष्टि में नहीं आता, उसे अस्त्रों का निशाना नहीं बनाया जा सकता। वह ना तो वध के योग्य है और ना दृश्य ही है। उसे आग नहीं जला सकती और ना उसकी हिंसा ही की जा सकती है। अध्यात्म तत्व के विज्ञाता विद्वानों ने आत्मा को ऐसा ही जाना और माना है। इन श्री कृष्ण का विग्रह भक्तों के ध्यान के लिए ही है। ये ज्योति स्वरूप और सर्वव्यापी है। इन परमात्मा का आदि मध्य और अंत नहीं है। जब सारा ब्रह्मांड एकार्ण व के जल में मग्न हो जाता है, तब ये श्री कृष्ण जल में शयन करते हैं। उस समय इनकी नाभि से जो कमल पैदा होता है, उसी से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। जिन्हें एकार्ण वो के जल में भी भय नहीं है, उन्हीं परमेश्वर के लिए इस कालिय देह में विपत्ति की संभावना कितना महान ज्ञान है। पिताजी, यदि एक मच्छर सारे ब्रह्मांड को निगल जाने में समर्थ हो जाए, तो भी उन ब्रह्मांड नायक को वह सर्प अपना ग्रास नहीं बना सकता। यह मैंने परम उत्तम संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान की बात कही है। यह गूढ़ ज्ञान योगियों के लिए सार वस्तु है। इससे समस्त संशयों का उच्छेद हो जाता है। बलदेव जी की बात सुनकर और गर्ग जी के वचनों को याद करके नंद जी ने शोक त्याग दिया। ब्रजवासियों और ब्रजांगनाओं का भी शोक जाता रहा। सबने बलदेव जी के इस प्रबोधन को मान लिया, परंतु यशोदा और राधिका को इससे संतोष न हुआ। प्रियजन के विरह के विषय में मन किसी प्रकार के प्रबोध को नहीं ग्रहण करता। जब तक प्रियजन का मिलन ना हो जाए, तब तक केवल समझाने बुझाने से मन को शांति नहीं मिल सकती। मुने, इसी समय ब्रजवासियों और ब्रजांगनाओं ने श्री कृष्ण को जल से ऊपर को उछलते देखा। इससे उनके हर्ष की सीमा ना रही। उनका शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति परम मनोहर मुख और उनकी मंद मंद मुस्कुराहट मन को बरबस अपनी ओर खींचे लेती थी। पानी से निकलने पर भी वस्त्र भीगे नहीं थे, शरीर भी आर्द्र नहीं था। भाल देश में चंदन और नेत्रों में अंजन का श्रृंगार भी लुप्त नहीं हुआ था। समस्त आभूषणों से अलंकृत, सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किए और अधरों से मुरली लगाए अच्युत श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे।
यशोदा अपने लाला को देखते ही छाती से लगाकर मुस्कुरा उठी और उनके मुखारविंद को चूमने लगी। उस समय उनके नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। नंद, बलराम तथा रोहिणी जी ने बारी बारी से श्याम सुंदर को हर्षपूर्वक हृदय से लगाया। सब लोग एकटक हो गोविंद के श्री मुख का दर्शन करने लगे। प्रेम से अंधे हुए संपूर्ण ग्वाल वालों ने श्री हरि का आलिंगन किया। गोपांगनाएं नेत्र चकोरों द्वारा उनके मुख चंद्र की मधुर सुधा का पान करने लगी। इतने में ही वहां सहसा वन के भीतरी भाग को दावा नल ने आवेष्टित कर लिया। उन सब के साथ गौओं का समुदाय भी उस दावाग्नि से घिर गया। वन के भीतर चारों ओर पर्वतों के समान आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यह देख सबने अपना नाश निकट ही समझा। उस संकट से सब भयभीत हो उठे। उस समय सारे ब्रजवासी, गोपीजन और ग्वालवाल संतृष्ट हो भक्ति से सिर झुका दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ग्वालवाल बोले, यथा संरचितं ब्रह्मण सर्वापत्स्वेव नाकुलं तथा रक्षां कुरु पुनर्दावाग्निर्मधुसूदन त्वमिष्टदेवतास्माकं त्वमेव कुलदेवता बहिर्नर्वा वरुणो वापि चंद्रो वा सूर्येवा यम कुबेर पवनः ईशानादस्य देवता ब्रह्मेश शेष धर्मेन्द्रा मुनीन्द्रा मनवये स्मृता मानवाश्च तथा दैत्या यच्छ राक्षस किन्नरा ये चराचरस्यैव सर्वे तव विभूतया सृष्टा पाता च संहर्ता जगतां च जगत्पते आविर्भावा स्थिरो भावा सर्वेषां च तुवेच्छया अभयं देहि गोविंद वहिन शरणं कुरु वयं त्वां शरणं यामो रक्ष न शरणागतान् इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे तयोस्तूर्ध्वा पदाम्बुजम् दूरीभूतस्य दावाग्नि श्रीकृष्णामृतदृष्टिता दूरीभूते च दावाग्नौ नानतदुष्टते मुन्दान्विता सर्वापदा प्रणश्यन्ति हरिस्मरणमात्रता इदं स्तोत्रं महापुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् वहिनतो न भवेत् तस्य भयं जन्मानि जन्मनि शत्रुग्रस्ते च दावाग्नौ विपत्तौ प्राणसङ्कटे स्तोत्रमेतत् पठित्वा च मुच्यते नात्र संशयः शत्रुसैन्यं क्षयं याति सर्वत्र विजयी भवेत् इहलोके हरिर्भक्तिमन्ते दास्यां लभे ध्रुवम्। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ग्वाल बोले, ब्राह्मण मधुसूदन, आपने सब आपत्तियों में जैसे हमारे कुल की रक्षा की है उसी प्रकार फिर इस दावा नल से हमें बचाइए। जगतपते आप ही हमारे इष्ट देवता हैं और आप ही कुल देवता। संसार की सृष्टि
पालन और श्रृंगार करने वाले भी आप ही हैं। अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, यम, कुबेर, वायु, ईशानादि देवता, ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म, इंद्र, मुनीन्द्र, मनु, मानव, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर तथा अन्य जो जो चराचर प्राणी हैं वे सब के सब आप ही हैं। विभूतियां हैं, आपकी ही विभूतियां हैं। उन सब के आविर्भाव और लय आपकी इच्छा से ही होते हैं। गोविंद हमें अभय दीजिए और इस अग्नि का संहार कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं, आप हम शरणागतों को बचाइए। यूं कहकर वे सब लोग श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए खड़े हो गए। श्री कृष्ण की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही दावानल दूर हो गया। फिर तो वे ग्वाल वाल मोद मग्न होकर नाचने लगे। क्यों ना हो, श्री हरि के स्मरण मात्र से सब विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो प्रातः काल उठकर इस परम पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करता है उसे जन्म जन्म में कभी अग्नि से भय नहीं होता। शत्रुओं से घिर जाने पर, दावा नल में आ जाने पर, भारी विपत्ति में पड़ने पर तथा प्राण संकट के समय इस स्तोत्र का पाठ करके मनुष्य सब दुखों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। शत्रुओं की सेना छीन हो जाती है और वह मनुष्य युद्ध में सर्वत्र विजयी होता है। वह यह लोक में श्री हरि की भक्ति और अंत में उनके दास सुख को अवश्य पा लेता है। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद सुनो, दावा नल से उनका उद्धार करके श्री हरि उन सब के साथ अपने कुबेर भवन नोपम गृह में गए। वहां नंद ने आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को प्रचुर धन का दान किया और ज्ञाति वर्ग के लोगों तथा भाई बंधुओं को भोजन कराया। नाना प्रकार का मंगल कृत्य तथा श्री हरि नाम कीर्तन कराया। ब्राह्मणों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक वेद पाठ करवाया। इस प्रकार वृंदावन के घर घर में वे सब गोप श्री कृष्ण चरणार वृंदों के चिंतन में चित्त को एकाग्र करके आनंद पूर्वक रहने लगे। श्री हरि का यह सारा मंगलमय चरित्र कहा गया जो कलि कल्मष रूपी काष्ठ को दग्ध करने के लिए अग्नि के समान है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज के समस्त इस पुण्यमयी कथा का सार और लाभ पुण्य सभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। श्री राधा रानी के चरणों में यह कथा को समर्पित करते हुए आज का विश्राम। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।